बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हमने स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 लेक्चर नंबर 52 है हमारे पास क्लास 9th का। तो आज का जो लेक्चर है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट्स को सॉल्व किया जाएगा। इनको किस तरह से सॉल्व करना है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने दो फॉर्मूला यूज़ किए थे, a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें बेसिकली तुम्हारे पास फैक्टराइजेशन ही हो रही है, लेकिन चलते हैं स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट बोर्ड पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब 14 और 48 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? तो 8 और 6 हमारे पास दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, और अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आता है। सॉरी, ऐड करें तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखूँगी। जब हम लोगों ने इस फैक्टर्स बनाने होते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 48। ये फैक्टर्स हैं। और 6 प्लस 8 क्या होता है? 6 प्लस 8 भी हमारे पास 14 होता है। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों तो यहाँ पे फिर हम लोग इनके फैक्टर्स में इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो 8x प्लस 6x लिख लिया, क्योंकि इनको प्लस करें तो आता है 14x, तो 14x लिखें या 8x प्लस 6x लिखें एक ही बात है। और प्लस 48 आगे मैंने एज इट इज़ लिख लिया। एक स्टेप तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कॉमन लेंगे। अब x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन ले लिया। इधर एक x बच गया और यहाँ पे प्लस 8 बच गया। अब 6x है और 48 है। अब कॉमन क्या आता है? 6 और 48 दोनों जो नंबर्स हैं, ये जो 6 है, 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 48 आता है, जैसे कि अभी हम लोग बता चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस 6 कॉमन ले लिया और x आ गया, क्योंकि 6 कॉमन ले लिया, x अकेला रह गया। अब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें 48 आता है, तो मैंने यहाँ पे प्लस 8 लिख लिया। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो वापस 6x प्लस 48 ही आएगा। अब देखें x प्लस 8 यहाँ पे जो फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होते हैं, अगर ये दोनों सेम हो तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। तो यहाँ पे भी x प्लस 8 है, यहाँ पर भी x प्लस 8 है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। x प्लस 8 को कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो क्या बच जाएगा? x प्लस 6, ये x और ये वाला प्लस 6। तो ये जो x प्लस 8 और x प्लस 6 आया है, ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 पॉलिनोमियल हमने लिख लिया अपना। अब 21 को हम लोगों ने इस तरह के दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो 21 है, माइनस 21 है, और मल्टीप्लाई करें तो 108 आए। तो वो कौन से दो नंबर होंगे? तो चेक कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 9 आता है 108। जब 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए या 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 108 आता है। मतलब 9 के टेबल में भी 108 आता है और 12 के टेबल में भी 108 आता है। और दोनों को जब आपस में ऐड किया जाए तो 21 आता है। लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन है, दोनों मैं किस तरह से लिखूँगी? 12 और 9 को मैं ऐसे लिखूँगी, माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108, इस तरह से लिख लिया। माइनस माइनस लिख लिया तो माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। ये चीज़ लिख ली। अब यहाँ से मैंने क्या करना है? x को कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बचा, और यहाँ से माइनस 9 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बचा अगेन, क्योंकि 9 12 सा 108 ही होता है। अब x माइनस 12 सेम फैक्टर्स, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो x माइनस 12 को कॉमन ले लिया तो इधर से x बचा और यहाँ से माइनस 9, और ये दो जो फैक्टर्स बन गए हैं x माइनस 12 और x माइनस 9, ये आ गया है आंसर पार्ट 2 का। अब पार्ट 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है, ये भी वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। अच्छा, 14 और 3 मैंने किस तरह से लिख लिया? जब 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 42 आता है। मतलब ये यहाँ से बात ठीक है। और जब 14 में से 3 को माइनस किया जाए तो 11 आता है, माइनस 11x आता है। तो ये जो फैक्टर्स मेरे पास सही बने हैं तो मैंने यहाँ पे इनको यूज़ कर लिया। अब x कॉमन लिया तो x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस, यहाँ पे भी 14। अब x माइनस 14, सो x माइनस 14 को कॉमन ले लिया और x प्लस 3
तो जी ये आंसर आ गया है पार्ट 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 4 पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2 का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। तो देखिए 12 को और 11 को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 132 आता है और माइनस किया जाए तो x आता है, तो इसलिए ये फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए। अब x कॉमन लिया तो x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन लिया तो x प्लस 12, यहाँ पे आ गया x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 12। तो जी ये आ गया है आंसर पार्ट 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और इसके सब पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है कि फैक्टर्स बना के कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो किस तरह से होंगे? क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 5। अच्छा, अब ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 तब भी 12 ही आए। तो इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 4 5 20x²। तो 20x² आना चाहिए, ऐसे फैक्टर्स हों और जब मल्टीप्लाई करें तो, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12x आए। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है और 2 को अगर 10 में ऐड करें तब 12 आता है। मतलब ये फैक्टर सही है। तो हम 2 और 10 जो हमारे पास फैक्टर है इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे? 4x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ से 4x² प्लस 2x है तो 2x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x प्लस 1 बचा, और प्लस यहाँ पे से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास 2x और प्लस यहाँ पे भी 1 बचा। अब 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 जो है फैक्टर्स बन गए हैं। तो 2x प्लस 5 और 2x प्लस 1 जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे इसके पार्ट 1 को सॉल्व किया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन 30x² प्लस 7x माइनस 15, इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं। क्या है? 30x² प्लस 7x माइनस 15। अब 7x को इस तरह से स्प्लिट आउट करना है कि कुछ ऐसे दो नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें अगर, तो आंसर में वो आए जो 30 को मल्टीप्लाई करके आएगा 15 के साथ, वो आंसर आए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस 7x आना चाहिए। तो 7x 7 मल्टीप्लाई 1। अच्छा, इस तरह भी नहीं कर सकते कि 6 प्लस 1 होता है 7, लेकिन 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 नहीं आएगा। इसी तरह से 3 प्लस 4 भी होता है 7, लेकिन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर नहीं आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। सो इसका क्या है? इनके जो कुछ फैक्टर्स बनने हैं वो इस तरह से बनने हैं कि मेरे पास दो नंबर होंगे 25 और 18। अब 25 में से 18 को अगर माइनस किया जाए, 1 बनाए 1 इज अ कैरी। अब 15 में से 8 को माइनस कर दें तो यहाँ पे 7 आ गया। ऐसा ही है, 25 में से 18 को जब माइनस किया 7 आया, और जब 25 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 8 5 40, 8 इज 16, 16 प्लस 4, 1 5 5 एंड 1 2 2, सो 400। अब 30 को और 15 को अगर मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास यही आएगा। चेक कर लेते हैं। 5 0 0, 5 15, 1 0 0, 1 3 3, सो अच्छा यहाँ पे 5 है, ये 5 आएगा। अब ये बात, ये और ये स्टेप्स करने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो
हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे जो फैक्टर्स लिए होंगे उनको मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आना चाहिए। जैसे कि अब मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे 25 और 18 को लूँगी और माइनस करूँगी तो 7x ही वापस आएगा, और जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 450 ही आएगा, और फिर 450 ही इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस आता है। तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने फैक्टर्स लिए हैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करने के लिए वो ठीक है। तो 25 और 18 को ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। सो इस तरह से हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कोई भी फैक्टर लेने से पहले कि क्या वो गिवन कंडीशन, जो कंडीशन होती है फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक करने के लिए, ये फैक्टर्स बनाने के लिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सो इस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है फैक्टराइजेशन में। अच्छा, 30x², अब प्लस 25 मैंने x इस तरह से लिखा, और अब 25 में से 18 को माइनस किया था तो मैंने -18x लिख लिया इस तरह से, और -15 ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब 30 और 25 दो ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास दोनों आते हैं 5 के टेबल में। सो मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले सकती हूँ और साथ x को भी कॉमन ले सकती हूँ, तो 5x दोनों कॉमन लिए। सो 5 क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, तो 6 बचा और एक x बच गया, प्लस 5 से 25 होता है तो 5 बच गया, x कॉमन ले चुके थे, माइनस। अब 18 और 15 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैंने यहाँ से 3 को कॉमन लिया और 3 6 18x इस तरह से, माइनस माइनस कॉमन ले लिया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, और 3 5 15। सो 6x + 5 6x + 5 दो हमारे पास सेम फैक्टर्स बने हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो हमारी ठीक जा रही है। ये इस चीज़ की निशानी होती है कि अगर यहाँ दोनों जगह पे सेम फैक्टर्स बन जाएँ तो पता चलता है कि हमारा काम अभी तक ठीक है। अच्छा, 6x + 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह से इसको कॉमन ले लिया, तो 6x + 5 कॉमन जब आ गया तो हमारे पास आ गया 5x - 3 पीछे बच गया, जो कि हम लोगों ने इस तरह से फैक्टर बना के लिख लिया है। तो आंसर क्या आया है, 6x + 5 × 5x - 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का फाइनल आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पार्ट 2 किया है, पार्ट 3 उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे पार्ट 2 और पार्ट 1 को सॉल्व किया था। यहाँ पे किस तरह से कौन से फैक्टर्स बनेंगे, 24x² - 65x + 21 क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो फैक्टर्स बन जाने हैं हमारे पास वो मैं ले लूँगी 56 और 9 को। वो मैं क्यों ले रही हूँ ये भी बता देती हूँ। सोल्यूशन, (24x² - 65x + 21। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 24x² - 65x + 21, तो ये है पार्ट 3 की स्टेटमेंट। इसको भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे दो फैक्टर्स ले लेते हैं, 56 और 9 को। 56 और 9 को जब ऐड अप किया जाए तो हमारे पास 65 आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24x² - 56x - 9x + 21 ले लिया। अब 56 और 9 को क्यों लिया गया यहाँ पे, क्योंकि जब 56 और 9 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 65। माइनस का साइन है इसलिए दोनों के साथ माइनस माइनस लिया है, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आता है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो 24 और 21 को मल्टीप्लाई करके आएगा। इस वजह से हम लोगों ने ये दो नंबर लिए क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो अब कॉमन ले लेते हैं, तो 24x² और 56x में से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा 8, क्योंकि 8 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। तो 8 6 8 3 और यहाँ x आ गया साथ और -7, तो 8x × 3x -7 आ गया। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 3 को तो 3x और माइनस है वहाँ तो माइनस, तो ये 7 आ गया। तो 3x - 7 3x - 7 सेम फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन सही जा रहा है। तो 8x - 3 × 3x - 7, सो ये आ गया है आंसर पार्ट 3 का भी। इसी तरह से बाकी के सब पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके भी इसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बनाए हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 5x² - 16x - 21, तो 5x²। अब 16x को किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि दो नंबर्स कुछ इस तरह के हमारे पास आएँ कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आए,
और मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर है जो 5 और 21 को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास दो नंबर है 5 और 21, जिनमें से 21 में से 5 को माइनस कर दिया जाए अगर तो आ जाएगा 16। तो लेकिन माइनस हमने रखना है 21 के साथ, क्योंकि बड़ी रकम जो है वो उसके साथ माइनस रखेंगे तभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन रख लिया है, ताकि माइनस हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाए। और जब 21 और 5 को मल्टीप्लाई करें तभी वही आंसर आएगा, जो इन दोनों को सेम नंबर्स हो गए हैं तो वही आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लिखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स। तो प्लस 5x मैंने लिखा और माइनस 21 लिखा, x माइनस 21। अब ये काम क्यों किया है? ये काम इसलिए किया है क्योंकि अब इस चीज़ को अगर सॉल्व करें तो माइनस 16x ही वापस आएगा, माइनस का साइन भी आ जाएगा, इसलिए मैंने माइनस यहाँ लगाया है। अब 5x को मान लिया इधर से तो x प्लस 1 बचा, और माइनस यहाँ से 21 को मान लिया तो x माइनस माइनस प्लस 1 बचा। अब x प्लस 1 सेम हो गई, तो 5x माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का। सब पार्ट्स बहुत इजी हैं, सब पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, आप खुद से भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पार्ट 5, 4x² माइनस 17xy प्लस 4y²। इसका किस तरह से सोल्यूशन करेंगे? इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x² माइनस 17xy प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 4x², अच्छा प्लस 16xy। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि माइनस 17 है तो मैंने माइनस 16xy लिखा और माइनस xy लिखा प्लस 4y²। अब ये काम मैंने क्यों किया है? क्योंकि माइनस माइनस करते प्लस हैं, तो जब इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो x y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है, तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17xy। और जब 16xy और xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16x² y², और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16x² y² ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने फैक्टर्स लिए हैं, ये जो हमने नंबर्स लिए हैं, ये सही लिए, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4y माइनस यहाँ से y को कॉमन ले लिया तो x माइनस 4y। अब x माइनस 4y है तो 4x माइनस y यहाँ से इस तरह से आ गया, और x माइनस 4y को कॉमन लेके एक बार लिख लिया, और ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का। बहुत आसान था ये भी। अब नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। अब तक तो आपका माइंड में लॉजिक बन चुकी होगी, थोड़ा माइंड बन चुका होगा इन क्वेश्चंस के हवाले से किस तरह से ये सॉल्व हो रहे हैं, तो आप भी साथ साथ सॉल्व करें खुद से। 3x² माइनस 38xy माइनस 13y², और यहाँ पे अब 3xy² है। अब 3 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 3 3 9 3 39। तो ऐसे नंबर्स में 38 को हमने चेंज करना है, स्प्लिट आउट करना है कि उन दो नंबर से जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 38 है, और जब मल्टीप्लाई करें तो 39 आए। तो मुझे जो सामने नज़र आ रहा है ये तो यही कि 30 मैंने 38 लिखा, अच्छा 39 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 39 लिखा xy और प्लस xy लिख दिया और माइनस 13y²। इस अब ये स्टेप मैंने किया तो इसे देखिए क्या हो रहा है कि माइनस 39xy प्लस xy है, तो ये आ रहा है आंसर माइनस 38xy। और जब इस चीज़ को मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो, और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 39x² y²। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है और माइनस करने के बाद ये आंसर आ रहा है, क्योंकि और देखें 3 और 3x² और 13y² को मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही आंसर आ रहा था। तो कंडीशन हर तरफ से सेटिस्फाई कर रही है फैक्टराइजेशन के लिए, मिड टर्म ब्रेक के लिए, तो ये ठीक है। ये स्टेप हमारा यहाँ से कॉमन लेते हैं। अब आगे 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 और y प्लस यहाँ पे से कॉमन ले लिया y को तो x माइनस 13y, दोनों सेम फैक्टर्स, इसका मतलब काम ठीक हो रहा है। तो 3x प्लस y इंटू एक्स माइनस 13y। तो ये आ गया है आंसर फाइनल क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 का। और अब पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 7 के किस तरह से फैक्टर्स बनेंगे? 5x² प्लस 33xy माइनस 14y² है। तो अब 5 और 14 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारे पास वही आंसर आना चाहिए। जब 33 को हम स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में और उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, ये बात मैं बार बार बता रही हूँ आपको।
तो देखते हैं कि 5 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है। तो उस हिसाब से हम अपना बाकी भी देख लेते हैं। तो 14, 5 4 20, 4 5 6 7 70। तो अब ऐसे नंबर्स में हमने स्प्लिट आउट करना है इसको कि 70 आए उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर 33 ही आए। अच्छा 70 किस किस तरह से हमारे पास आ सकता है वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं। अगर 35 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ, मतलब 2 को अगर ऐसे 2 से हम देखना शुरू करें पहले, तो 2 को अगर 35 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 2 5 10, 2 3 6 7। तो यहाँ पहली बार में हमारे पास 70 आ गया है। 2 से हमने स्टार्ट लिया था देखना कि किस तरह से फैक्टर्स बनेंगे। तो इसका मतलब है 35 में से 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है आंसर वो जो इनको मल्टीप्लाई करके आता है, और अगर माइनस करें 35 में से 2 को तो 33xy ही आता है। इसका मतलब है ये सही फैक्टर, इसी को लेके चलते हैं। सो 5x² प्लस 33xy माइनस 14y² इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y²। कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन है तो x प्लस 7y और माइनस 2y कॉमन है यहाँ से, तो x माइनस माइनस प्लस 7y। तो x प्लस 7y ठीक है, कॉमन है, तो इसका मतलब हम लोगों का जो काम है वो सही जा रहा है। तो 5x माइनस 2y आ गया एक फैक्ट, और कॉमन लेने के बाद x प्लस 7y आ गया एक, और ये आ गया फाइनल कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 का, जो कि बहुत ही आसान था बाकी पार्ट्स की तरह भी। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो कि 8th पार्ट है। इसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। सोल्यूशन करते हैं इसका तो आपको पता चल जाएगा। 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 4। अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पर 5x माइनस 1/x तो लिखा हुआ है, इसको तुम छेड़ नहीं दे के ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x लिखा है, तो इस 4 को मैंने क्या किया, मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिख लूँगी 4 को, मतलब 2 2 सा 4 होता है ना, तो एक 2 मैंने यहाँ पे लिखा और 5x माइनस 1/x को लिख लिया, और एक 2 मैंने इसके साथ यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, ठीक है। और प्लस 4 है, प्लस 4 को भी मैंने 2 का स्क्वायर करके इस तरह से लिख लिया। अब ये काम मैंने क्यों किया है, हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस टाइम पे ये जो चीज़ है ये हमारे पास इस फॉर्म में है। कैसे, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये पूरा का पूरा a है और इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर हो गया ये वाला, ठीक है। अब प्लस 2ab, तो ये 2 हमारे पास फॉर्मूला का 2 है, ये हमारे पास a है अगर आप और करें तो, और b हमारे पास क्या है, ये 2, ये हमारे पास है b। अब प्लस b स्क्वायर की जगह देखें b का स्क्वायर, b है ना, और b का साथ ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो ये जो पूरी चीज़ है ये हम पूरी इस फॉर्म में लेके आए हैं अभी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला पूरा पूरा ऊपर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको हमने क्लोज करके इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना है अभी। तो इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a क्या है हमारे पास, a है 5x माइनस 1/x, a है बाय तो स्क्वायर है अंदर, 5x माइनस 1/x जो है वो a है, तो a लिखा क्योंकि हम लोगों ने उस फॉर्म में लिखना है इसको, तो a है 5x माइनस 1/x, ठीक है, प्लस फॉर्मूला का b क्या है, b है ये 2, देखिए यहाँ पे b अंदर है b2, और फॉर्मूला का होल स्क्वायर साथ आ गया। अब ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हम ये जो 5x माइनस 1/x प्लस 2 है इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स है ऑलरेडी, तो हम स्क्वायर हटा के इसको हम लोगों ने इस तरह से 2 टाइम्स ही लिख दिया स्क्वायर हटा के। क्यों, क्योंकि हम लोग वैसे फैक्टर्स वाला काम कर रहे हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सब पार्ट्स में और इस एक्सरसाइज में, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर को हमने हटा के 2 बार ही लिख दिया, एक ही बात है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 8 का। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।
अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को, जो एक्सरसाइज 5.2 के ही होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।